तो दोस्तों बजाज ऑटो ने अपनी क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 14,922 करोड़ के आसपास। पिछले साल 12,806 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 15,220 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 19% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी है, 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो क्वार्टरली बेस पे साल से साल दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि ऑटो सेक्टर की कंपनी है तो ऐसे में इनके बिजनेस को हमें साल दर साल ही ज़्यादा देखना रहता है। तो साल दर साल देखें तो एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली। कंपनी शो किया 15,220 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 15,233 करोड़ के आसपास। तो आप कर सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 11,996 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 10,340 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 12,174 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,480 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 2,108 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2,502 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को, लगभग 19% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 1% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि थोड़ा सा कंपनी को नुकसान भी हुआ है, एक्सेप्शन आइटम में लगभग 61 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। फिर भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको अच्छे देखने को मिल रहा है। कंपनी शो किया 2,502 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 2,550 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही है, क्योंकि अगर एक्सेप्शनल आइटम ऐड कर देते हैं तो उससे के आसपास देखने को मिल जाता है। तो आप इनलाइन कर सकते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों को। ईपीएस की बात करते हैं पिछले क्वार्टर में 88 रुपये, पिछले साल 75 रुपये, अभी देखें तो 89 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव नंबर है, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन नंबर देखें तो टोटली जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिला है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।